छोड़कर हमारे पास क्यों आई हो? तो गोपियां कहती हैं, मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संतज्य सर्व विषयांकित पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्विग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे ठाकुर जी, हे गोविंद, हम सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आए। कैसे? बोले जैसे संत लोग समस्त विषयों को छोड़ करके आपकी शरण में आते हैं, वैसे ही, क्योंकि आप हमारे परम पति हैं। इस जीवात्मा के अगर यथार्थ में कोई स्वामी है तो वह परमात्मा ही। भीष्म जी भी कह रहे हैं, इस बुद्धि को, इस जीवन रूपी रथ को मैं आपको समर्पित कर देना चाहता हूं, क्योंकि ये शरीर क्या है? एक रथ है। उपनिषद कहते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आप लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो शरीर आप देख रहे हैं, ये क्या है? उपनिषद कहते हैं ये शरीर रथ है। और ये शरीर रूपी रथ कहां चल रहा है? बोले इस संसार रूपी मार्ग में चल रहा है। संसार क्या है? यात्रा है। यात्रा अर्थात जिसमें त्रास सहने की क्षमता हो वही यात्रा करे, जो कष्ट सह सकता है। तो संसार में क्या है? कष्ट ही कष्ट है। और ये शरीर इस संसार रूपी यात्रा पर अग्रसर है। तो शरीर है रथ, और इस रथ के 10 घोड़े हैं। कौन कौन? तो बोले 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये 10 घोड़े हैं शरीर के। और ये 10 घोड़े जिस लगाम से बंधे हैं, वो लगाम क्या है? बोले मन है। और वो मन रूपी लगाम किसके हाथ में है? बोले इस बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में। बुद्धि क्या है? सारथी है। और मन क्या है? इन 10 इंद्रियों का, इन 10 घोड़ों की लगाम है। सारथी पकड़ के रखते हैं ना, उसको रोकना हो तो लगाम खींचते हैं, तो 10 घोड़े, सब घोड़े रुक जाते हैं, और उन्हें चलाए तो 10 चले। तो बुद्धि रूपी सारथी इस मन रूपी लगाम से इन 10 इंद्रियों को नियंत्रित करता है। और इस रथ में कौन बैठा है? जीवात्मा बैठी है, आत्मा बैठी है। वो क्या है? बोले वो रथी है। वो तो इस शरीर रूपी रथ में सवार है, चल रहा है। भीष्म जी कहते हैं, प्रभु मेरी बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि इस संसार से इस रथ को बचा सके। भाई खुली सड़क पर तो कोई भी गाड़ी चला लेता है। अब बहुत छोटी छोटी गलियां हो और वहां गाड़ी चलानी पड़े तो तब कठिन होती है। भीष्म जी कहते हैं ये संसार कैसा है? अच्छा, हमने कह दिया शरीर क्या है? जोर से बोलिए। रथ है। क्या है? और ये संसार रास्ते हैं, और रास्ते 2 हैं। जैसे ये जो आपका स्थान है रीवा, यहां से एक हाईवे भी होगा, है कोई ऐसा हाईवे जो रीवा के बाहर से ही निकल जाए? और एक रास्ता वो भी है जो रीवा के बीच से होते हुए जाए, एमपी के बीच से होते हुए यहां से निकले। जो रास्ता शहर के बीच से निकलता है उसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। क्या कहते हैं? गृहस्थ आश्रम। आप जब शहर के बीच से निकलते हो ना गाड़ी से, तो रेड लाइट भी आएगी, जाम भी मिलेगा, झंझट भी होगा। तो गृहस्थ आश्रम में क्या है? बहुत झंझट है। और संत लोग कहां से जाते हैं? वो बीच शहर से नहीं जाते। वो बोले कौन पड़े झंझट में, तो क्या करते हैं? बोले बाईपास से निकल जाते हैं। उन्होंने सन्यास ले लिया, घर परिवार छोड़ दिया, तो किनारे किनारे से ही निकल चले। परंतु ज्यादा अच्छा ड्राइवर कौन है? जो शहर के बीच से गाड़ी निकाल ले। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो भजन करे वो श्रेष्ठ है। क्योंकि हाईवे पे तो न तो जाम मिलेगा, न रेड लाइट मिलेगी, सीधा सीधा चलना है। तो भैया भीष्म जी कहते हैं, हमारी जो ये रथ रूपी गाड़ी है ना, ये बीच शहर में जाम में फंस गई है।
रथ फंस गया है। अब अगर इसे निकालना है तो हमारे बस का नहीं है, हाथ खड़े कर दे। तो क्या करें? बोले हे ठाकुर जी, आप ही हमारे जीवन की डोर पकड़ लीजिए और इस संसार से, इस जीवन रूपी गाड़ी को, इस रथ को निकाल लीजिए। अर्जुन ने भी तो यही किया महाभारत में, रथ सौंप दिया किसे? भगवान कृष्ण को। और हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। हम तो आप लोगों से भी कहते हैं, आप लोग क्या करिए, इस जीवन रूपी रथ की लगाम जो है वो ठाकुर जी के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु अब ये घोड़े जो हैं ये हमारे वशीभूत नहीं होते। भाई आंख कहती है हमें अच्छा देखना है, नाक कहती है हमें अच्छा सूंघना है, जीवा कहती है हमें अच्छा चखना है, सब खींच रहे हैं। इसलिए अब तो सौंप दो उन्हें। विष्णु जी कहते हैं प्रभु